नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। वो ये कि कैसे हमारी सदियों पुरानी परंपराएं आज की टेक्नोलॉजी, साइंस और मॉडर्न सोच के साथ मिलकर एक नया रूप ले रही हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ है होली का वो असली कच्चा सा मजा जिसमें सब कुछ लाइव है, और दूसरी तरफ है ये एकदम परफेक्ट एआई से बनी शादी की तस्वीर। यहीं से हमारी कहानी का जो मेन पॉइंट है वो शुरू होता है। असली जिया हुआ अनुभव और उसका टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक परफेक्ट वर्जन। तो फिर इन रीति रिवाजों के पीछे की कहानियां क्या हैं? वो स्क्रिप्ट क्या है जो सदियों से चली आ रही है और वो जो आज लिखी जा रही है? शुरुआत करते हैं क्लासिक कहानी से। एक राजा था हिरण्यकशिपु, जो चाहता था कि सब उसी को पूजें। उसका बेटा प्रहलाद था भगवान विष्णु का पक्का भक्त। और फिर थी होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन, जिसे आग से ना जलने का वरदान था। मतलब सीधी सी कहानी है, अहंकार और भक्ति की टक्कर। और यही तो होलिका दहन की जड़ है। अच्छा, अब उस पुरानी कहानी को आज के इस मॉडर्न स्क्रिप्ट के सामने रखकर देखिए। ये एक भारतीय शादी के लिए एआई को दिए गए कमांड से लिया गया है। रोका, सगाई, हल्दी, संगीत, हर एक पल को एक इवेंट की तरह प्लान किया गया है। और हर इवेंट की एक खास वाइब है, जैसे ग्लैमरस, स्टेज, फ्लैश फोटोग्राफी। मतलब ये परंपरा से ज्यादा एक प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं लग रहा। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इन त्योहारों के पीछे जो विज्ञान और पर्यावरण का लॉजिक छिपा है उसे समझते हैं। कभी सोचा है कि होलिका दहन के लिए यही समय क्यों चुना गया? मतलब ठीक तब जब सर्दियां जा रही होती हैं और वसंत आ रहा होता है। तो होता ये है कि जब अलाव जलता है ना, तो उसके आसपास का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये गर्मी हवा में और हमारे शरीर में उन बैक्टीरिया को खत्म कर देती है जो मौसम बदलने के टाइम पर पनपते हैं। ये एक तरह से पूरे समाज का एक पुराना शुद्धिकरण का तरीका था। और रंगों की बात करें तो पारंपरिक तौर पर वो इस खूबसूरत फूल से आते थे, पलाश, जिसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये ठीक होली के समय पर ही खिलता है। इससे पता चलता है कि हमारे रीति रिवाज हमारी प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए थे। अब देखिए, एक तरफ है ये प्राकृतिक रंग, जैसे हल्दी, जिनमें हीलिंग पावर है। और दूसरी तरफ है आज के सिंथेटिक रंग, मर्क्यूरी सल्फाइड, कॉपर सल्फेट, लेड ऑक्साइड। ये नाम ही डरावने हैं। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये जहर है जिनसे स्किन कैंसर से लेकर किडनी फेलियर तक हो सकता है। फर्क साफ है। तो चलिए, अब बाहरी चीजों से हटकर इसके अंदर के मतलब को, इसके मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। होलिका दहन का जो असली आध्यात्मिक मतलब है वो यही है। अहंकार यानी मैं, वो जल जाता है, और जो बचती है वो है भक्ति, वो है विश्वास। और कमाल की बात यह है कि ये पौराणिक किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, ये तो हमारे अंदर की ही अलग अलग मानसिक अवस्थाएं हैं। हिरण्यकशिपु है मैं ही करने वाला हूं वाली सोच, होलिका है अपनी ताकत का घमंड, और प्रहलाद है अटूट विश्वास और समर्पण की शक्ति। ये कहानी एक तरह से हमारे मन का एक प्राचीन नक्शा है। और यहीं पर यह बात आज की वेलनेस की दुनिया से जुड़ जाती है। सोचिए, जब पूरा समाज एक साथ मिलकर कोई त्योहार मनाता है तो ये एक तरह की इमोशनल क्लीनिंग का काम करता है। ये हमारी बॉडी की जो अंदरूनी घड़ी है ना, हमारा सर्केडियन रिदम, उसे भी रीसेट करने में मदद करता है, जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर बिगड़ जाती है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चाहे वो कहानी हो, विज्ञान हो या मनोविज्ञान, अब उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी परंपरा को कैसे बदल रही है और एक नया आकार दे रही है। तो ये जो एआई वाली शादी की तस्वीरें हैं, ये बनती कैसे हैं? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपनी एक फोटो अपलोड करो, एक डिटेल्ड कमांड लिखो, और बस टेक्नोलॉजी आपके लिए एक परफेक्ट सपनों जैसा पल बनाकर दे देगी। मतलब अब हम सिर्फ यादें बना नहीं रहे, हम उन्हें बनने से पहले ही डिजाइन कर रहे हैं। ये जो लाइन है, हर पल एक कहानी, हर तस्वीर एक याद, ये सीधे उसी एआई कमांड से ली गई है। और ये आज के दौर की सोच को बिल्कुल सटीक तरह से बताती है। हर पल को एक परफेक्ट कहानी जैसी तस्वीर में कैद कर लो। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं
जैसे जैसे हमारे पास अतीत को देखने और बदलने के बेहतर टूल आ रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? क्या हम परंपरा को सहेज रहे हैं या फिर एक नई परंपरा को प्रोग्राम कर रहे हैं? एक ऐसी परंपरा जो शायद जी कम गई है और बनाई ज्यादा गई है। इस पर सोचने की जरूरत है।